श्री परमहंस गुरुदेव जी अग जग तारनहार, श्रद्धा पूर्ण मम बंधुवत प्रभु करो स्वीकार। श्री परमहंस गुरुदेव के पद कंज शुभ्र ललाम, कोटि कोटि वंदना कोटिन कोटि प्रणाम। कोटि कोटि वंदना कोटिन कोटि प्रणाम। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सम्मुख विराजमान परम योगेश्वर वैराग्य पुंज तपोनिधि प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी, श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी के परम पुण्य श्री चरणार बिंदों में दासानुदास का श्रद्धा सहित दंडवत प्रणाम है। 16 सितंबर सन 1926 को महात्मा परम शांतानंद जी व महात्मा योग प्रकाशानंद जी तथा 8-10 भक्त स्थान टल जिला कोहाट से श्री दर्शन करने के लिए लकी मनवत आए। सबने मिलकर प्रार्थना की कि प्रभु, टल की संगत श्री दर्शन के लिए तड़प रही है। उन लोगों के बार बार विनय करने पर 19 सितंबर को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि 4-5 दिनों बाद चलेंगे, आप वहाँ की संगत को सूचना दे आवें। महात्मा योग प्रकाशानंद जी टल की संगत को सूचित कर टल से आपको ले जाने के लिए एक बस ले आए। 23 सितंबर को आप लकी मरवत से पधारे। लकी से टल तक पूरे रास्ते में ये खुशी का समाचार सबको मिल गया कि इसी रास्ते से ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी टल पधार रहे हैं। सबसे पहले सराय नौरंग पहुँचे। महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी, महात्मा रोशनानंद जी, महात्मा दयानंद जी व महात्मा श्रद्धानंद जी सहित सैकड़ों भक्त भक्तानियों को साथ लिए हुए आपके स्वागत के लिए सड़क पर खड़े थे। श्री पावन दर्शन पाकर के गदगद होकर श्री चरणों में नवरंग सराय की नगरी को पवित्र करने की प्रार्थना की। महाप्रभु ने फरमाया, अब तो टल की संगत के साथ जा रहे हैं, वापसी पर देखा जाएगा। परंतु प्रेमी कम मानने वाले थे। टल के भक्तों ने भी बहुत कुछ कहा कि अब हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को टल ले जा रहे हैं। परंतु सराय नौरंग की संगत ने अपने प्रेम के बंधन में आपको बांध लिया। आप उनके प्रेम तथा भक्ति से प्रसन्न हो गए और फरमाया कि आज रात सराय नौरंग में ही ठहरेंगे। लकी से चलते समय कुछ टल की संगत, कुछ लकी की संगत, कुछ पंजाब से आई हुई संगत, जिनकी संख्या लगभग 200 होगी, उन सबको रेलगाड़ी द्वारा बन्नू भेज दिया गया, जो कि आपकी प्रतीक्षा में बन्नू में बैठे थे। रात को सराय नौरंग ठहरने पर एक आदमी बन्नू भेज दिया गया और उन सबको वापस नौरंग बुलवाया। 3 बसें किराए पर लेकर वे सब लोग वापस सराय नौरंग आ गए। सराय नौरंग की संगत ने आपके साथ आई हुई संगत तथा कस्बा टहल राम, खंडी, खान खेल, सराय गंभीला आदि से आई हुई संगत का बहुत सत्कार किया। संगत को ठहराने के लिए सब लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए। सराय नौरंग वालों को अपने शरीर की सुध भी नहीं थी। सबका यही ख्याल था कि ऐसा स्वर्णिम अवसर न जाने फिर कब मिलेगा। इसीलिए सबने सेवा में एक दूसरे से बढ़कर भाग लिया। नवरंग की संगत का प्रगाढ़ प्रेम देखकर
सब मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। सब लोगों के ठहरने के लिए मकान आदि का प्रबंध करने तथा उन्हें भोजन खिलाने के बाद रात के 12 बज गए। फिर सब लोग जब श्री दर्शन के लिए पहुँचे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने स्वयं ही सभी संगत को बड़े प्रेम से निहारा। इसके बाद आपने अमृत प्रवचन फरमाया। गुरुमुखों, ये मानव शरीर जो मिला है जन्म जन्मांतरों के संचित कर्मों का फल है, यानी पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों की कमाई से ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, न कि इस जन्म की कमाई से। प्रारब्ध कर्म की साक्षात प्रतिमा ये शरीर है, अर्थात अपनी प्रारब्ध अवश्य मिलेगी, सिवाय प्रारब्ध के कुछ नहीं मिलेगा। भ्रम और अज्ञान के कारण इसे ये भासता है कि मैं पुरुषार्थ कर भरण पोषण कर रहा हूँ। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में शारीरिक निर्वाह के लिए प्रारब्ध से अधिक कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करना निरर्थक है। गुरुमुखों, ये मनुष्य जन्म पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल है। ये मनुष्य पूर्व जन्मों में जो कर्म करता है वो अगले जन्म के लिए प्रारब्ध बनती जाती है। जो पिछले जन्म में बोया है उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। यदि मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ न करे और चाहे वो वस्तु उसे मिल जाए तो ये संभव नहीं है। इसीलिए शारीरिक सुख ऐश्वर्यों की पूर्ति में अपने अमूल्य जीवन की घड़ियों को खो देना ठीक नहीं है। यदि केवल क्षणभंगुर सुखों के पीछे अथवा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करता रहा तो शुभ कर्मों की पूंजी संचित नहीं कर सकेगा। संत महापुरुष जीव को चेतावनी देते हैं कि ये जीव अपने खान पान पहरान आदि की इतनी अधिक चिंता न कर, जिससे कि सारा समय इनकी पूर्ति में ही नष्ट हो जाए। मालिक पर भरोसा रख करके मालिक की बंदगी कर। गुरवाणी में वर्णन आया है कि हे मेरे मन, तू अपने आहार को प्राप्त करने के लिए इतनी अधिक चिंता क्यों करता है, जबकि मालिक को सब जीवों के पालन पोषण की चिंता लगी हुई है। चट्टानों और पत्थरों में जो जीव पैदा हुए हैं उनके लिए मालिक ने पहले से ही भोजन का प्रबंध कर दिया है। ए मन, जो संत महापुरुषों की संगत प्राप्त करता है वो संसार सागर से तर जाता है। गुरु की कृपा से ही परम पद की प्राप्ति होती है। सूखी लकड़ी के समान शुष्क हृदय भी हरे भरे हो जाते हैं। माता पिता संबंधी पुत्र स्त्री कोई किसी का आधार नहीं। जीवों को पैदा कर प्रत्येक प्राणी को यथोचित भोजन आदि पहुँचाना उस मालिक का काम है। तो फिर अपने खाने पीने की व्यर्थ चिंता तो क्यों करता है। जैसे कि हिमालय पर्वत से सैकड़ों मील दूर कुंजों का दल कार्तिक के महीने में उड़ उड़ कर नीचे की ओर आता है और वो अपने पीछे बच्चों को छोड़ के आता है। उन बच्चों को पीछे कौन खिलाता है, कौन लाकर उनको दाना चुगाता है। परंतु प्रत्येक क्रोच अपने मन में बच्चे का स्मरण करती है। स्मरण करने मात्र से ही बच्चे का पालन पोषण होता है। जब साधारण पक्षियों की ऐसी बात है तो फिर चिंता की क्या आवश्यकता है। खूब खजाने 9 नदियाँ 8 सिद्धियाँ मालिक ने मनुष्य के हाथ पर रखी हैं। उस मालिक का बलिहार जाना चाहिए जिसका कोई अंत नहीं पाया जा सकता।
संत महापुरुष जीव को उपदेश जगाते हैं कि हे जीव, यदि मालिक कीट पतंगे पशु पक्षियों को उनका प्रारब्ध दे सकता है तो तुझे कैसे भुलाएगा। अतः अपनी इच्छाओं को और अधिक न बढ़ा। ये मानव जीवन अमूल्य रतन है, इसे मायावी कर्म रूपी मिट्टी में न मिला, अपितु इससे भक्त रूपी रत्नों को भी संचित कर, ताकि तुझे अगले जन्म में कष्ट न झेलना पड़े। वासनाएं और इच्छाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं हैं। ये जलती पर तेल का काम करती हैं। जैसे जलती आग में यदि तेल डाल दिया जाए तो आग भड़क उठती है। उसका परिणाम ये होता है कि जिन लकड़ियों को धीरे धीरे आग में जलना था वे जल्दी जल्दी जलकर भस्म हो जाती हैं। इसी प्रकार वासनाएं और इच्छाएं तेल हैं जो वायु की घड़ियां रूपी लकड़ियों पर पड़कर इस अमूल्य समय को शीघ्र ही नष्ट कर देती हैं। दिल में एक इच्छा या वासना ने घर किया तो समझो कि वासनाओं का तूफान खड़ा हो गया। ये हालत उस समय होती है जब इंसान के मन में एक इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प उठता है और वो उसे पूरा करने में जुट जाता है। एक वासना के समाप्त होने से पहले ही अनेकों वासनाएं अपनी ज़रूरत बताती हुई सामने आ जाती हैं। बस इसी तरह से ही मनुष्य को उसकी राह से भटका कर उसकी जीव की आयु को समाप्त कर देती हैं। सौभाग्यशाली हैं हम सब जीव जो महापुरुषों की चरण शरण में आ गए हैं और उनसे ज्ञान रूपी पारस की प्राप्ति की है। तो हमारा भी ये कर्तव्य हो जाता है कि महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलते हुए उनके बताए गए नियमों की पालना करें और अपना ये लोक सुखी बनाएं, परलोक सुहेला बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।